श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। श्रुति जी, अलग अलग रूपों की महिमा के बारे में बताइए। गणेश उत्सव की बहुत सारी शुभकामनाएं। गणपति के बहुत सारे स्वरूप हैं, पर गणपति के जो लोकप्रिय रंग है वो है लाल रंग और पीला रंग। सिंदूर जरूर चढ़ाएं। श्रुति जी, आपको ठीक से सुन नहीं पा रही हूँ, मैं लौटूंगी। एक बार संजय जी के पास जाते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं बप्पा के अलग अलग रूपों की महिमा। संजय जी। जी, सबसे पहले मैं एक मंत्र से प्रारंभ करूंगा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गजानन भूत गणादि सेवितं कपितजम्बुफल चारुभक्षणं उमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वराय पाद पंकजम। कहते हैं कि गणेश जी के जो स्वरूप हैं उसमें सबसे पहला जो स्वरूप माना जाता है वो वक्रतुंड, अर्थात जो है वक्रतुंड का अर्थ होता है जो सभी विघ्नों को हरने वाले हैं। और उस अवतार के अंदर जिस प्रकार से मत्स्य अवतार हुआ है उसी प्रकार से जो 8 स्वरूप हैं उसमें पहला जो स्वरूप आता है वो वक्रतुंड का आता है। और उसमें क्या है कि मृतासुर नामक राक्षस का जो है उन्होंने वध किया था, जिस कारण से जो है उनका नाम जो है वक्रतुंड पड़ गया। और कहा जाता है जो दूसरों के सुख से जलने वाला होता है उसका जो है वक्रतुंड जो है संहार कर देते हैं, और जो दूसरों के अंदर बुराई देखता है उसका वक्रतुंड संहार कर देते हैं, वो गणपति हैं। और कहते हैं कि किसी भी प्रकार का राक्षस हो जीवन में उसका जो है संहार करने वाले भगवान शिव के पुत्र जो है गणपति हैं। और गणपति की जो पूजा और आह्वान हम लोग करते हैं वो इसीलिए की जाती है कि ये सारी चीजों में प्रथम में पूज्य हैं, और जो भी कार्यों में विघ्न बाधाएं आ रही हैं उन सब को जो है दूर कर देते हैं। दूसरा जो स्वरूप है एक दंत, भगवान को गणेश जी को जो है एक दंत भी कहा जाता है, एक दंती। कहते हैं कि कितना भी घमंड आ जाए परंतु अपने ऊपर कभी घमंड नहीं करना चाहिए। और इसमें आता है कि मदासुर नामक जो है उसका वध किया था, उसको बड़ा घमंड था, तो उस कारण से जो है इनका नाम जो है एक दंत भी एक जो है दंत पड़ गया। बिल्कुल। अलग अलग रूपों की बात कर रहे हैं संजय जी। एक बार प्रतीक जी आपके पास आते हुए हम वक्रतुंड और एक दंत रूप की बात कर रहे थे। संजय जी महिमा बता रहे हैं। एक दंत रूप की महिमा कहते हैं कि ज्ञान और अज्ञान दोनों के बीच का फर्क आपको बताते हैं और ज्ञान के प्रति कहते हैं एक दंत जब वो वेद रचना कर रहे थे उन्होंने लोक कल्याण के लिए एक दंत को त्याग दिया था। इसके पीछे की ये कहानी है। उसी के साथ साथ मदासुर नामक राक्षस का जब वध किया, जो कि मदरा वगैरह इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व रहता था, तो उन्होंने इससे ये दिखाया कि आपको अपनी जीवा पे कैसे कंट्रोल रखना चाहिए, अपने आप पर कैसे कंट्रोल रखना चाहिए। और इसीलिए बुद्धि विवेक के कारक विघ्नहर्ता, जो ये 8 आप बात कर रही हैं, 8 उन्होंने जो अवतार हैं उनके, वो हर अवतार 8 बुराइयां दूर करता है। उस एक में कहीं पे काम है, कहीं पे क्रोध है, कहीं पे मोह है। उन्होंने मोहासुर का भी वध किया तो वहां पे मोह का त्याग किया। तो एक दंत का नाम घमंड और नशे से संबंधित दानव का नाम था। जब उन्होंने उसका वध किया तब उनका नाम एक दंत पड़ा, तब वो एक दांत के साथ उन्होंने उसका वध किया। बिल्कुल। चलिए, वान्या जी भी हमारे साथ मौजूद है। वान्या जी, हम अगले स्वरूप की तरफ आते हैं, वो है महुद्रा। बड़े पेट वाले गणपति और धन धान्य से परिपूर्ण होने का आशीर्वाद आपको देते हैं। वान्या जी। सबसे पहले जीएनटी के माध्यम से आप सभी को गणपति बप्पा मोरया गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो नवजोत जी, जो आप इस स्वरूप की बात कर रहे हैं जो बड़े पेट वाले, उसका एक्चुअली मीनिंग ये जीवन में होता है। जब बड़े पेट का मीनिंग होता है पेशेंस, हमारे जीवन में हर चीज को सहन करने की क्षमता, कि हमारे जीवन में जिस भी तरह के ऑब्स्टेकल्स आते रहें लेकिन हमें जीवन में हर चीज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके पेशेंस के साथ अपनी चीजों को अपनी लाइफ में डील करना है और आगे बढ़ते रहना है। इसी तरह हर चीज जो है गणेश भगवान की अपने आप में एक मैसेज सिंबलाइज करती है। उनकी छोटी आंखें जैसे आपके लक्ष्य पर फोकस करना, कंसंट्रेशन अपने जीवन में, बड़ा सिर मतलब बड़ा सोचो, ऊंची सोचो, कल्पना की उड़ान भरो। हमारी जो एक्सपेक्टेशंस, एस्पिरेशंस हैं वो जीवन में ऊंची होनी चाहिए। उनका टूटा हुआ दांत बोलता है कि बिना त्याग के हमें जीवन में कुछ भी नहीं मिलता। उनका बड़ा पेट कहता है हर अनुभव को हमें जीवन में
स्वीकार करना चाहिए। उनकी सूंड कहती है कि हर परिस्थिति के अनुसार हमें जीवन में फ्लेक्सिबल होना चाहिए। उनका जो आशीर्वाद देने वाला हाथ है वो कहता है सबको दुआएं दो, सबके जीवन में पॉजिटिविटी फैलाओ। उनका मूषक कहता है सबसे छोटा भी जो जीवन में होता है हम वो भी कभी कभी जीवन में महान बनता है। तो हमें लाइफ में किसी को भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए कि ये तो बहुत ज्यादा छोटा है। उनके बड़े बड़े कान ये कहते हैं कि जीवन में जो है हमें ज्यादा सुनना चाहिए, वी शुड बी अ गुड लिसनर, और हमें कम बोलना चाहिए और हर चीज को हमें पेशेंस के साथ डील करना चाहिए। उनका छोटा सा मुंह ये कहता है कि कम बोलो और जीवन में हर चीज को आप बहुत ज्यादा समझदारी से और इंटेलिजेंटली अगर आप डील करते हो तो आप जीवन में अपने लक्ष्य की तरफ पहुंच जाते हो। वैसे भी ये जीवन में बुद्धि के दाता होते हैं, ज्ञान के दाता होते हैं, विघ्नहर्ता होते हैं। हमारी लाइफ में, हमारे पाथ में, हमारी जर्नी में जो भी ऑब्स्टेकल्स आ रहे होते हैं कहीं ना कहीं ये हमेशा उनको क्लियर करते हैं। और कोई भी पूजा गणपति जी की पूजा के बिना अधूरी होती है, इसलिए हर पूजा जो होती है वो गणपति बप्पा से ही हमारी लाइफ में स्टार्ट होती है। और उनको प्रसन्न करने के लिए साल में जब वो आते हैं तो हमें बिल्कुल ऐसे जैसे हमारे घर में कोई मेहमान आता है या हमारे घर में जो है कोई बिल्कुल। बच्चा आता है, कैसे हम उनकी टेक केयर करते हैं। उनके लिए मोदक बनाइए, आप अपने हाथों से अगर आप उनके लिए मोदक बनाते हैं। उनको फूल बहुत पसंद है, स्पेशली गेंदे के फूल बहुत जी। पसंद है। के अलावा मोतीचूर के लड्डू जो है आप उन्हें जरूर खिलाएं। बहुत प्रेम से, आस्था से, समर्पण से बिल्कुल अगर आप उन्हें स्थापित करते हैं तो आपको वो बहुत आशीर्वाद देके लाइफ में बिल्कुल। और जाते ये तस्वीरें जो हैं वो हम देख ही रहे हैं, चाहे वो मुंबई हो या फिर इंदौर हो, कोई भी शहर हो, राजस्थान की बात कर ले, अलग अलग शहरों से तस्वीरें आ रही हैं। भक्तों की लंबी कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि दर्शन करने हैं। इसीलिए इंतजार भक्तों को रहता है कि कब बप्पा पधारेंगे, और आज वो दिन है जब बप्पा पधार चुके हैं। श्रुति द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है। अगला जो रूप है जिसका जिक्र हम करना चाहेंगे श्रुति जी, गजानन, हाथी के मुख वाले गणपति और शिव पार्वती के पुत्र के रूप में प्रकट हुए थे। क्या ये संदेश इसके पीछे छिपा हुआ है, इस स्वरूप के पीछे? सबसे पहले तो जीएनटी के सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। गणपति बप्पा मोरया। गजानन जो स्वरूप है, गज का आनंद, यानी कि गज जैसे मुख वाला। मेमोरी हाथी की सबसे स्ट्रॉन्ग होती है, तो माना जाता है कि गज का जो मुख है, वो जो धड़ है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेमोरी को दर्शाता है। वो शार्प ब्रेन मेमोरी को दर्शाता है, इंटेलिजेंस को दर्शाता है। तो गजानन का ये स्वरूप जो है वो बुद्धि, विवेक का कारण होता है। उसे पूजने से कहा जाता है कि खासकर जो विद्यार्थी हैं उनको लाभ मिलता है। जो लोग काम करते हैं वो सही डिसीजंस ले पाते हैं, उनके डिसीजंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो गजानन का ये स्वरूप बहुत ही विशेष होता है और कई जगहों पर गजानन की अलग से पूजा होती है। गौरी तनया गजानना जिसे कहते हैं, तो गौरी के पुत्र गजानन माने जाते हैं। जी।